जी हाँ, सोनम जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए। आप जानते ही है कि कश्मीर में फरवरी महीने की अगर हम बात करेंगे ओवरऑल ड्राई ही रहा है। अर्ली विंटर की बात करेंगे तो फरवरी में एक दो दिन मौसम अबूर आलूदा रहा, लेकिन तब से आज तक यानी 7 मार्च है आज, अभी भी ड्राई स्पेल चल रहा है। तो किस तरह की आने वाले वक्त में क्या रहेगा मौसम का सूरत हाल, और जो लगातार ड्राई स्पेल हो रही है कितना नुकसान हो जाएगा इससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग आपको सबको, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को सबको जुले सलाम वालेकुम और नमस्कार के साथ कहना चाहूंगा। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि ये जो इस बार जो फरवरी रहा है ऑन रिपोर्ट, ये बहुत ही काफी तकरीबन तकरीबन जो 1900 आज से 50 साल के बाद, 50-60 साल के बाद ही ऐसा ड्राई स्पेल देखने को मिला है। इस बार बिल्कुल ड्राई स्पेल रहा है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग यानी कि खुशक रहने की वजह से, क्योंकि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तगड़ा था नहीं, तो जिसकी वजह से आसमान आमतौर पर मैक्सिमम टाइम जो है फरवरी में क्लियर रहा है, जिसकी वजह से दिन के टेम्परेचर जो है बिल्कुल एबो नॉर्मल चला कि फरवरी में लग रहा था कि मार्च में लगने लगा है कि अप्रैल। तो इस इवन कल के जो दिन का दर्जा हरारत है वो 11 से लेके 12 डिग्री सेल्सियस एवरेज एबो नॉर्मल चल रहा था। तो लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगा। आज यानी कि 7 तारीख और 8 तारीख को, क्योंकि पैसेंजर भी था, हेवी है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लद्दाख में भी आज थोड़ा क्लाउडी है, यहाँ तो थोड़ा ठंड भी है आज। तो बिल्कुल रहा है इस बार का जो फरवरी है पूरा, एक तो खुशक-सली है ही है, इसके साथ खुशक-सली की वजह से पूरा ऑन रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी रहा है। एवरेज टेम्परेचर श्रीनगर की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस रहा है, 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो कि काफी सालों के बाद ऐसा देखने को मिला है। ये काफी एक चिंताजनक है, और इसको हम कह भी सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं कि मौसम में तब्दीली, तो इसका एक यू कैन से एक मैनिफेस्टेशन आप इसको बोल सकते हैं। जी सर। तो इसका क्लाइमेट चेंज अगर किसी को देखना है या किसी को फील करना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, कहीं ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने खुद देखा ही है लोगों ने। तो कुल मिला के एक तो ये, अब दूसरे जिसकी वजह से लोग काफी मतलब थोड़ा चिंताजनक भी है, क्योंकि इस बार बर्फ नहीं हुआ, तो जो हमारे एरिया है जम्मू कश्मीर लद्दाख या पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन बर्फ जो है एक कुदरत इम्पोर्टेंट कुदरत की वसाइल है, तो जिससे हमारा लाइवलीहुड डायरेक्ट इम्पेक्ट करता है, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इरिगेशन हो, पानी की बहुत जरूरत है। जब झील में जिसकी वजह से झील का जो दर्जा है, झील का वाटर लेवल है वो भी काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग लो लेवल पे सतह पे चला गया है। लेकिन अभी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी दस्तक दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 10 से लेके 12 के बीच में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इफेक्ट करेगा, जो कि बारिश देगा, पहाड़ी इलाकों पे बर्फ, मैदानी इलाकों पे बारिश देगा, और जो हेवी स्नोफॉल, हेवी रेनफॉल तो नहीं देगा, पर कहीं से थोड़ा राहत जरूर मिलेगा, थोड़ा सा राहत मिलेगा। जो डिफिकल्टी इसको पूरा ओवरकम तो नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा राहत मिलेगा। एक तो दूसरे ऐसे भी मार्च के महीना लगता है कि मार्च के महीने में रुक रुक के वक्फे पे बारिश होंगे। अब लेकिन जितना होना चाहिए उतना तो नहीं होगा, लेकिन वक्फे कभी, जैसे आज क्लाउडी है, इसके बाद कल पर 10 से 12 के बीच में फिर एक बारिश होने का इम्कान है, रुक के बारिश होंगे, लेकिन तेज बहुत हेवी टाइप का तो नहीं है, दरमियानी दर्जे के बारिश होंगे। तो सोनम जी, जानना चाहेंगे पिछले साल की तरह अगर हम बात करेंगे, माजी की बात करेंगे, कई सालों से लगातार प्रेसिपिटेशन बिल्कुल कम दिखाई दे रही है, तो इस साल आप यकीन दिला रहे हैं और कह रही है कि मार्च महीने में वक्फे से रुक रुक कर बारिशें तो जरूर हो जाएंगी कश्मीर में, लेकिन उस तरह की नहीं होंगी जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता लोग ज्यादा है। तो क्या आप मानते हैं कि अगर प्रेसिपिटेशन इस साल भी कम ही रही तो मेवा सनत से जुड़े लोग जो है या बागबानी से जुड़े लोग हैं, किसान जो है, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा इस बार? नहीं, अभी बिल्कुल नुकसान भी तो इतना भी तो नहीं, मैं कह नहीं सकता हूँ कि बिल्कुल नुकसान होगा। बिल्कुल टाइम पे बर्फ नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, नुकसान तो होगा ही होगा।
लेकिन क्योंकि हमारे पास दूसरा गवर्नमेंट के पास दूसरा बैकअप प्लान भी होती है। मान लो अगर बारिश नहीं हुआ, नेचुरली नहीं हुआ, तो फिर आर्टिफिशियल वो करके पानी ऐसे कर देते हैं, पानी जनरेट करते हैं। ऐसे भी नहीं, कभी मैंने मेरा अपना तजुर्बा रहा है कश्मीर में, ऐसा बहुत बार हुआ है कि जिसमें कभी मार्च में खुशक चली रहता है, कभी मई में खुशक चली रहता है। तो कंटिजेंसी प्लान तो हमेशा रखते हैं जी पर नेचुरल अगर कंटिजेंसी को यूज ना करे, अगर खुद नेचुरली जैसे होते हैं, अगर टाइम पे बारिश हो तो वो अच्छी बात है। आप कंटिजेंसी प्लान तो ये है कि चलो एक अगर ये नहीं हुआ तो दूसरे प्लान वो तो आप करना ही करना है, तो वो चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि फरवरी के महीने में, जैसे अगस्त में भी मैंने बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ, तो अगर ये मार्च के महीने में वक्त पे बारिश होंगे, लेकिन जितना होना चाहिए मतलब एक नॉर्मल उतना तो नहीं, जितना डीसी से गति चल रहा है उसको और कम करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस जी, काफी तजुर्बा याफ्ता ऑफिसर माने जाते हैं जम्मू कश्मीर के। और आज कुल मिला के आने वाले वक्त में मौसम का क्या सूरत हाल रहेगा, सोनम जी का कहना है कि आज से ही अब्र आलूदा मौसम रहेगा। और जहां तक 10 और 12 मार्च की बात करेंगे, इन दो दिनों के दरमियान दरमियाना दर्जे की बारिशों के साथ साथ भारी बर्फबारी पड़ने के इम्कानात जो है जाहिर की जा रही है। और साथ साथ उन्होंने ये भी एक अहम खुशखबरी किसानों के लिए दी है कि मार्च के महीने में, पूरे महीने में रुक रुक कर वक्फे वक्फे से बारिशें हो जाएंगी। और जितना होना चाहे उतना नहीं हो सकता, लेकिन रुक रुक के बारिशें इस महीने में, मार्च के महीने में वक्फे वक्फे से देखने को मिलेगी।